बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ हमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बड़ी खबर। इन हाउस बड़ी तब्दीली का फैसला। ये फैसला किसने किया, आगे चलकर आपके साथ वीडियो में मैं खबर शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। इस टाइम मुस्लिम लीग नून क्या कोशिशें कर रही है, क्या वो कोशिश कामयाब होंगी या तहरीक इंसाफ की कोशिशें कामयाब होंगी। आगे चलकर आपके साथ इस वीडियो में, इस व्लॉग में आपके साथ मुकम्मल खबर शेयर करूंगा कि अब तक सियासत में क्या कुछ हो रहा है, मामलात कहां तक पहुंचे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं आसफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की जो मुलाकात है, और इसके अलावा सदर आरफ अलवी और एसार डार की जो मुलाकात है, इन मुलाकातों की अंदरूनी कहानी क्या है आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इस टाइम सियासत दो नुक्तों के ऊपर आकर रुक गई है। एक नुक्ता यह है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो इन हाउस तब्दीली करे। इन हाउस तब्दीली यानी कि वो चौधरी परवेज इलाही की तब्दीली के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं। चौधरी सालक हुसैन इस टाइम लंदन में नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहबा से मुलाकातें कर रहे हैं। वहां पर कोशिश जारी है कि चौधरी परवेज इलाही को उनकी कुर्सी से उतार लिया जाए और वहां पर हमजा शहबाज शरीफ को दोबारा वजीर आला पंजाब बना लिया जाए ताकि मियां साहब, मियां नवाज शरीफ की जो वापसी की राह है वो हमवार की जा सके। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ इस मियां शहबाज शरीफ तहलील कर दें और तहलील करने के बाद इन हाउस तब्दीली आए, केयर टेकर सेटअप आए और बाकायदा तौर पर इलेक्शन की डेट दी जाए और साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। राजा परवेज अशरफ ने, जो कि इस टाइम स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कहते हैं कि ये जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, पार्लियामेंट ही इन तमाम तर चीज़ों का, यानी कि अगर आपने कोई कानून साजी करनी है, इलेक्शन की डेट लेनी है या साफ शफाफ इलेक्शन के ऊपर बात करनी है, तो इमरान खान साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पार्लियामेंट में वापस आए, यहां पर आकर अपने जितना भी हलका है उस हलके की नुमाइंदगी करें, यहां पर आकर इलेक्शन के ऊपर बातचीत करें। इलेक्शन के ऊपर डेट के ऊपर बातचीत हो सकती है, इलेक्शन के ऊपर कानून साजी हो सकती है, और इसके अलावा यहां पर उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम तर चीजें पार्लियामेंट में आकर डिस्कस करें, रोडों के ऊपर या कमरों में बैठकर फैसलों से इज्तनाब करें। यहां पर वाजे रहे कि राजा परवेज अशरफ ने जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है, जिनका ताल्लुक गुजरान से है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट जब उनसे मीडिया ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। मीडिया ने उनसे सवाल ये पूछा कि क्या आप समझते हैं कि इस असम्बली की 5 साल की जो आईनी मुद्दत है वो पूरी होगी या असम्बली खत्म कर दी जाएगी, इन हाउस तब्दीली हो जाएगी। तो उसके ऊपर वो कहते हैं, राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, यह मामला सियासी है, मैं एज अ स्पीकर आपसे मुखातब हूं। किसी ने क्या करना है, किसी ने डेट देनी है नहीं देनी है, किसी ने असम्बलियां डिसॉल्व करनी है या नहीं करनी है, ये तमाम तर चीजें जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ की या दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की। इससे यह मुराद बनती है कि इस टाइम एसार डार जो कि नवाज शरीफ के नुमाइंदे हैं, वो जो मुलाकात कर रहे हैं सदर आरफ अलवी से, इस मुलाकात में अब तक जो टोटल मुलाकातें हैं वो तकरीबन 6 या 7 के करीब मुलाकातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। बार बार नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, बार बार ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को कायल किया जा सके
कि इमरान खान साहब इसम्बलियां तालीम मत करें, इलेक्शन की डेट दी जा सकती है। लेकिन वहां पर एक नुक्ता है, नुक्ता ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है नवाज शरीफ की जानब से। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान साहब, अगर मैं वापस आता हूं तो इमरान खान साहब किसी किस्म के ये जो केसेस हैं, पंजाब गवर्नमेंट ये जो केसेस हैं उन केसेस के ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्यान मत दें और मैं अदालतों के सामने पेश ना हूं और किसी तरीके के साथ जो तहरीके इंसाफ इन केसेस को लेकर चलती रही है वो इन तमाम तर केसेस से पीछे हट जाए। पहला बड़ा ऑप्शन ये है। दूसरी जानब से तहरीके इंसाफ अपने मौकफ के ऊपर डटी हुई है कि हमने बिल्कुल भी इन तमाम तर मामला से पीछे नहीं हटना। तहरीके इंसाफ आज भी नैब में जो इन्होंने तरमीम की है, नैब के कानून में जो तरमीम की हैं, तहरीके इंसाफ उस मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कुछ मीडिया चैनल ये कह रहे हैं कि नए नैब की जो तरमीम हुई है इनसे इमरान खान साहब को भी फायदा पहुंचा है। इमरान खान साहब ने अपने हेलीकॉप्टर के केस, उस्मान बुज़दार ने अपने जो करप्शन के केस थे, जो एसेट बियॉन्ड मींस के केस थे, वो माफ करवा लिए हैं। देखिए ये तमाम तर मामला चल रहे हैं सियासत में। मैं आपको बताता हूं और आपको इसी वीडियो में समझाता हूं कि देखें इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ काजी तौर पर रह चुकी है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आज़म बराए नाम रह चुके हैं। अवाम में उनकी मकबूलियत नहीं है। पाकिस्तान का इस टाइम जो स्टेट बैंक है जिसमें इमरान खान साहब जब मौजूद थे, जब उनकी हुकूमत थी, तो उस टाइम तकरीबन जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो तकरीबन 22 अरब डॉलर वहां पर पड़े हुए थे। 22 अरब डॉलर उस टाइम पड़े हुए थे। लेकिन अब वही स्टेट बैंक वहां पर तकरीबन वहां पर 6.5 वहां पर तकरीबन 6.5 अरब डॉलर जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ तो मुआशी बुरान है और ये मुआशी बुरान सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, और ये जो मुश्किल फैसलों का नाम दिया जा रहा था इन फैसलों की वजह से ये तमाम तर मसाइल खड़े हुए हैं। आज इन मसाइल को देखकर यहां पर पाकिस्तान की अवाम फैसला कर चुकी है। वो उनका फैसला ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे हमने इन हाउस तब्दीली करनी है। हमने इन हाउस तब्दीली इमरान खान साहब की सूरत में करनी है, क्योंकि कम से कम वो बंदा हमारे लिए आवाज उठाता था, कम से कम वो हमारे लिए काम कर रहा था, कम से कम वो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा था। लेकिन ये जब से आए हैं अपने ही लोगों को नवाज रहे हैं, अपने जो केसेस हैं कानून तब्दील करके वो तमाम तर केसेस खत्म किए जा रहे हैं, तो लोग काफी ज्यादा तंग है, मैशत खराब हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है और एक मोहतात अंदाजा लगाया जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होने जा रहा है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट आपके साथ इस वीडियो में ही शेयर कर देता हूं। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जो हफ्तावार महंगाई है उसकी शरह में 30% इजाफा हुआ है। 30% अगर एक हफ्ते में अगर आप हिसाब लगा लें तो ये अगर 4 हफ्तों के ऊपर जाए तो 122% बन जाता है। यानी कि जो अभी 500 रुपए की अगर फॉर एग्जांपल 1 किलो का पैकेट मिल रहा है तो वो पैकेट हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको 700 से लेकर 1000 रुपए तक का मिलना शुरू पड़े। अगर वो हुआ तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर सऊदी अरेबिया से भी वाज़ेह पैगाम आया है, वो मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहते हैं कि आप अपनी जो इस टाइम पाकिस्तान में इस टाइम ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इसको ठीक करें, स्टेबिलिटी लाएं और जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में इसको ख़त्म करें और तभी जाकर हम आपको पैसे देंगे। सऊदी अरेबिया को भी पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम हालात क्या चल रहे हैं। जो IMF है वो हमें पैसे नहीं दे रहा। जब पैसे नहीं दे रहा तो फिर
जो भी नेक्स्ट हुक्मरान आएगा वो क्या करेगा, वो घर से पैसा तो नहीं लाएगा। खैर अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।